जय शिव शंकर। आप सभी को श्रावण मास की ढेरों शुभकामनाएं। देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य पंचमाध्याय। आज श्रावण मास का 5वां दिन है और 5वें दिन की कथा आज हम सुनेंगे। 5वें दिन की कथा में क्या होगा खास, श्रावण मास में किए जाने वाले विभिन्न व्रत अनुष्ठान और रविवार व्रत का वर्णन, सुकर्मा द्विज की कथा, ये सभी आज की इस जो अध्याय है इसमें आएंगे। तो इसीलिए अंत तक आप जुड़े रहें और पूर्ण कथा सुने ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और भगवान द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर आप भी भगवान का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। भगवान भोलेनाथ समझाते हुए कहते हैं, वो यहाँ पर बताते हैं कि जो लिंग हैं, शिवलिंग, उनके अभिषेक का कितना महत्व है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे सनत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों के महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन तो कोई नहीं कर सकता। जब एक मात्र लिंग का महात्म्य नहीं कहा जा सकता, प्रभु कहते हैं कि अगर एक शिवलिंग के महात्म्य की भी बात करें तो वह भी कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मनुष्य को ये करना चाहिए कि कम से कम 1 करोड़ लिंगों का निर्माण करें। अगर संभव नहीं हो, क्योंकि किसी के लिए इतना आसान नहीं है, तो 1 लाख बनवाएं। 1 लाख भी नहीं बनवाते तो 1000 लिंग। 1000 लिंग भी संभव ना हो तो 100 लिंग, और 100 लिंग भी संभव ना हो तो केवल 1 शिवलिंग बनाएं। और उससे श्रावण के मास में 1 शिवलिंग बनाने से और उसकी पूजा करने से भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उनकी सन्निधि अर्थात उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। षडाक्षर मंत्र से 16 उपचारों द्वारा भक्तिपूर्ण मन से उसकी पूजा करनी चाहिए। गृह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए। उसके बाद हवन आदि करके ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ये 1 दिन का नियम भगवान कहते हैं कि आप 1 शिवलिंग बनाएं, उसकी पूजा करें और पूजा अर्चना करने के बाद आप ब्राह्मण को भोजन कराएं। इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु कभी नहीं होती, अगर आप ये 1 दिन का अनुष्ठान कर लेते हैं तो। भगवान कहते हैं कि यह व्रत जो है वो बांझपन को भी दूर करने वाला है। कोई भी विपत्तियां क्यों ना हो, उनका अगर नाश करने वाला है तो वह यह उपाय है। किसी भी प्रकार की विपत्तियां हो, सब दूर हो जाएंगी। संपत्तियों में अथाह वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्प पर्यंत तक भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर वास करता है। जो श्रावण मास में 1 दिन शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करने के बाद, हवन आदि करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराने का पूरा अनुष्ठान करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिवजी का अभिषेक कराता है, वो सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न और अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। इसीलिए श्रावण के महीने में भगवान ने स्वयं बताया है कि आपको पंचामृत से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपको उनका विशेष सानिध्य प्राप्त होगा, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, और आपको अगर कोई भी परेशानी होगी तो भगवान सदा आपके साथ खड़े होंगे। जो इस मास में अनुदान व्रत करने वाला तथा हविष्यात्र ग्रहण करने वाला होता है, वह व्रीहि आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने से शाककर्ता हो जाता है। भगवान बताते हैं कि श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास करता है। पहले के दिन की कथा में भी आया था, भगवान बता रहे हैं कि वो अगर श्रावण के महीने में आप पृथ्वी पर सोते हैं तो वह सर्वोत्तम है। यहाँ कथा में वर्णन आया है कि अगर आप पूरे 1 महीने श्रावण में पृथ्वी पर शयन करते हैं तो ऐसा मनुष्य कैलाश में वास करता है अपने अंतकाल के बाद। इस मास में 1 भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल की प्राप्ति होती है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। जितेंद्रिय होने का अर्थ है यहाँ पर अपनी जो इंद्रियां हैं उनको काबू में रखना, कंट्रोल करना, उनको आपको नियम के अनुसार चलना, नियमों का पालन करना, अपनी प्रिय जो वस्तुएं हैं उनका त्याग कर देना, आप जो भोग विलासिता के जीवन से दूर रहना, उस पर अपना कंट्रोल कर लेना, नियंत्रण कर लेना।
तो जो आपकी इंद्रियां हैं उन पर जब आप नियंत्रण कर लेते हैं पूरे 1 महीने के लिए, तो आप जितेंद्रिय हो जाते हैं। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका और मरकतमणि, पिष्ट धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी प्रकार से आविर्भूत हुए शिवलिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी छुटकारा पा लेता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1 लाख जप से जो सिद्धि होती है वह इस मास में 1 बार के जप से हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती हैं उनका जो फल मिलता है वह इस मास में 1 बार करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान भोलेनाथ को प्रिय इस श्रवण मास में वेद पारायण कराना चाहिए। ऐसा करने पर सभी वेद मंत्रों को पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ कराना चाहिए, अथवा कलयुग में उसका 4 गुना पाठ कराना चाहिए, अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ कराना चाहिए, अथवा अगर वो ना कर सकें, करने में समर्थ ना हो, तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्गजन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्य, पवित्र तथा पापनाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में 1 भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चारु, तिल और घृत से गृह यज्ञ, होम आदि करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। ओम भुः, ओम भुवः, ओम स्वः के साथ तिलों द्वारा भी यह गृह यज्ञ नाम होम किया जा सकता है। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं 12 के व्रतों का वर्णन करूंगा, आप वह सुने। भगवान भोलेनाथ अब श्रावण मास के बाद प्रत्येक वार के वर्णन की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि हे अनघ, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र, कृपण तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रतापूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा। अतः आप लोग इस व्रत का विधान व फल अवश्य ही मुझे भी बताएं। तब वो स्त्रियां बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभिभक्ति या अनास्था रखने लगेंगे। अतः आपको यह व्रत कैसे बताएं? उनकी यह बात सुनकर उनमें जो एक प्रौढ़ा स्त्री थी वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करें। उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाएं। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जपाकुसुम से मिश्रित अर्घ्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें और लाल अक्षत, जपाकुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। उसके बाद मिष्टी से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणाएं करें। उसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांध और पुनः 12
फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कौड़ी कौड़ से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे विपेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। साधक जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसे मिल ही जाता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इस प्रकार करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके ब्राह्मण अपने घर गया। उसने जैसा सुना था उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई। उस व्रत के सुनाने मात्र से, शिवजी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं देवांगनाओं के सदृश हो गई। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर तथा अनुपेय कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि भी सुंदर वस्तुएं हैं, उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर में अवयवों से तिरस्कृत कर रही हैं। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े रहे। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गई। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई। हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया है। हे विधिनंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन मैं कैसे करूं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास 5 अध्याय संपूर्ण। बोलिए भोलेनाथ की जय, बोलिए श्री सनत कुमार की जय। इसी के साथ ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। कल हम सुनेंगे 6ठे दिन की कथा, जिसमें आगे की कुछ व्रत और उनकी विधियाँ भगवान किस प्रकार से वर्णित करते हैं वो हम जानेंगे। आप इस प्रकार से इसका लाभ ले सकते हैं। कुछ नियम इसमें बताए हैं, उनका आपको श्रावण मास में पालन करना चाहिए। व्रत की विधि आपको बताई है। जो रविवार का व्रत आने वाला है, आप उस दिन इस व्रत को अवश्य ही करें, क्योंकि सोमवार से जो है श्रावण मास आरंभ हुआ था, तो इसका जो रविवार है वो आने वाला है। आने वाला रविवार 26 को शुक्र है, 27 को शनि, 28 तारीख को रविवार होगा। आप 28 तारीख को इस विधि से व्रत करें। निश्चय ही भगवान के आशीर्वाद से आपके घर में लक्ष्मी माता का प्रवेश होगा। आपके घर में अगर कोई बीमारी है तो वह दूर हो जाएगी, कोई और परेशानी है, पुत्र की कामना है, तो सभी इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। ऐसी हम कामना भगवान से करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर लिखना ना भूलें। भगवान आपका कल्याण करें, इसी आशा के साथ अभी लेते हैं विदा। कल फिर होगी अगले अध्याय के साथ आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय शिव शंकर।